तो चल न सकी बारात मारे घर आओ जान महाराज मोरे घर आओ करुणा मनिवा गणपति महाराज की बोली सतगुरु भगवान की जय हो। सतगुरु दी क्या सैया माने आवेता चंदरू दी क्या सैया माने आवेता ले
जग में है यही तो निशानी, संतों की जग में है यही तो निशानी। अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी, अच्छे वचन और मीठी मीठी वाणी। क्रोध अपनी काया में दफन कर ले, क्रोध अपनी काया में दफन कर ले। थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अंधेरों से बाहर निकल के, जग के अंधेरों से बाहर निकल के, सज तेरे आंसू हरि भक्ति पे चल के, सज तेरे आंसू हरि भक्ति पे चल के। अरे जग के अंधेरों से बाहर निकल के, सज तेरे आंसू हरि भक्ति पे चल के। आत्मा का आत्मा का आत्मा का हरि से मिलन कर ले, अपने आत्मा का हरि से मिलन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हरि का भजन कर ले, ओ घड़ा घड़ा हरि का भजन कर ले। अरे कभी कभी हरि का भजन कर ले, अपनी मुक्ति का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कभी हरि का भजन कर ले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। करके मेहनत करके है मेरे भाई चार चीज अर्जित करता है। पहला तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो यहाँ पर जो धर्म है, उस धर्म को जो हम कर रहे हैं, जो हमारे करने योग्य जो कार्य है, धर्म है, धर्म है। उस धर्म का यदि है मेरे भाई प्रयोजन नहीं, हाँ ठीक है कि लोग पूछते महाराज हमारी कुछ तंगी चल रही है, हम कैसे करें, हमारा ठीक हो जाए, हम ठीक से हमारा व्यवहार चल जाए, जीवन यापन हो जाए। तो वहां पर कोई धन पाने के लिए नहीं गया, तो जो पाप मोक्ष पाने के लिए गया था, अरे जिनके माने चलो ये ब्राह्मण कह रही है, इसके बारे में नहीं होता है। भगवान ने हमको कुछ ऐश्वर्य दिया है, धन दिया है, उस धन और ऐश्वर्य का कि मेरे भाई वास्तविक जो प्रयोजन है वो धर्म के अंदर होता है, नहीं कि काम पूर्ति के लिए।
वहां पर भगवान ने हमको कुछ अर्थ दिया है, ईश्वरी दिया, तो उसको परमार्थ के अंदर, पुण्यार्थ के अंदर जीव जंतु आदि के मेरे भाई प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए उसको पुण्यार्थ के अंदर, धर्म के अंदर उनको लगावे, नहीं कि काम पूर्ति के अंदर लगावे। और दूसरे यहाँ पर विषयों का उपभोग, जो संसार के विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये संसार के विषयों का केवल जो शरीर निर्वाह करने के लिए इनका उपयोग करे। हे मेरे भाई, जरूर शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ये क्या है? इन शरीर के द्वारा ही हम भजन कर सकते हैं, बिना शरीर हम भजन नहीं कर सकते, परमात्मा का सुमरण नहीं कर सकते। तो शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारे जीवन का लक्ष्य पाने का एक साधन है। तो केवल यहाँ संसार के जो विषय हैं, उन विषयों का उपभोग केवल यहाँ पर जीवन निर्वाह, केवल जीवन निर्वाह का तक ही होना चाहिए, नहीं कि शरीर भोजन करने पर शरीर में एक प्राणों को शक्ति मिलेंगी, शरीर में स्फूर्ति रहेंगी, शरीर में एक शक्ति आएंगी, मन प्राण शरीर के अंदर भोजन करने पर एक शक्ति, केवल जीवन निर्वाह करने के लिए हम भोजन करते हैं, तब तो वहां पर ठीक है। और यदि वहां पर केवल जीवन निर्वाह के लिए चलती दिया पदिया यहाँ पर कबीरदास जी महाराज ने इस संसार को एक चक्की की संज्ञा दी, और चक्की के अंदर मेरे भाई यहाँ पर दो पाटन होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और ये मेरे भाई वहां पर पाटन कोई दूसरे नहीं, ये राग और द्वेष, यही दो पाटन थे, यही दो पाटन थे। संसार जो जीव का जो खुद का जो संसार बनाया हुआ है, जो संसार को यहाँ पर किसी को अच्छा मान करके उनके प्रति आसक्ति राग कर दिया, और किसी की द्वेष करके उनसे घृणा पैदा कर दी, ये जो दो पात्र हैं मेरे भाई दुखी हो गए। करते हुए चला अंदर चले गए, थोड़ा गंगा जी और गहरे चले गए, तो गहरे गए तो उनकी पांव हिले नहीं, और वे गंगा जी के अंदर बहने लगे। गंगा जी के अंदर क्या हुआ? बहने लगे। तो बहने लगे तो उन्होंने देखा अब तो बचने का कोई साधन नहीं, तो वहां पर महात्मा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे जगत डूब रहा है, जगत डूब रहा है, जगत डूब रहा है। तो वहां पर खड़े थे भगत लोग जो आए हुए थे। ऐसा है कि मेरा जो जगत था, मेरा खुद का रखा हुआ जगत, वो मेरा परले हो रहा था। से आता हो चले तो चलेंगे, से आता हो भरोसा पाल न पाता हो कबीरा, पाल न पाता बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कभी चक्की चले तो चलने दो, आटा किस विध आटा हो, चक्की चले तो चलने दे, किस विध आटा हो, आटा किस प्रकार से होगा? यदि खरा भरोसा कील का,
यदि जो उस चक्की के अंदर जो कील है, जिन कील के सारे ये पूरा संसार, ये चक्की जो चल रही है, उस परमात्मा कील रूपी जो परमात्मा है, जो इन पूरे जगत की जो धुरी है, उनका यदि सारा यदि कोई कील का जो दाना लेता है, भले चक्की चारों पैर आटो और यदि चलती रही तो उस दाने का कोई भी आटा नहीं होता, इसलिए आटा हो। ये मेरे भाई, ये संसार, यहाँ पर राग और आत्मा, उनका इस शरीर के साथ में कोई संबंध, ये वास्तविक नहीं है। ये तो अज्ञान करता है, ये तो केवल अज्ञान के कारण है। ये मेरे भाई बहने, ध्यान देना, ये जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है, जो आत्मा, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप चेतन स्वरूप जो आत्मा है, ये इस प्रकार का जो आध्यात्मिक विद्या है, इनको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये वही प्रकाश भगत जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वे लोग उस आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के अंदर जो निरंतर रत रहते हैं, वो भारत है, वो भारत देश है। आज हमारा ये देश जो भारत देश है, ये मेरे भाई उस भारत देश के जो ऋषि मुनि हैं, ये तपोभूमि है, ये ऋषियों की नगरी है। भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती भारती जय भारती। हर पाला देश में बच्चा बच्चा राम है मेरे भाई, वो यहाँ पर सभी पाला, सभी यहाँ पर राम का है। सूरज सबसे पहले आकर ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती भारती मंदिर और शिवालय, हरि बालक के मोहन है बंसी रोज बजाता, आए नाच सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। प्रेम की बंसी रोज बजाता, आए साँझ सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। डाल पर छोड़े चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बोली भागवत कथा ज्ञान सत्र के आज तीसरे दिन हमारे भारत देश और इस भारत देश के अंदर ही जो हमारा राजस्थान प्रदेश है, और उस राजस्थान प्रदेश के हमारे मंत्री महोदय प्रभुलाल जी सैनी साहब आज यहाँ पर पधारे। इस शिवगज भक्त लक्ष्मीदास जी मंदिर के पवित्र प्रांगण में जो आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्र के अंदर आप
और हम तो बहुत जगह मिलते रहते, परंतु आज आप कथा के अंदर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन सभी भक्तों की तरफ से और गुरुदेव की तरफ से और श्री हरि की तरफ से। और आज इसी के साथ में आपका अभिनंदन करते हुए, आभार करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। जी महाराज का बहुमान करते हुए बोले सत्य गुरुदेव की जय हो। बड़े ही आज प्रसन्नता का विषय है कि भागवत सत्संग में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी पधारे और स्वामी जी ने माननीय मंत्री जी का पुष्पमालाओं से बहुमान किया और यशो कीर्ति का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। संघ के अध्यक्ष श्रीमान जी चुनीलाल जी परियार साहब से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी महोदय का पुष्पमालाओं से बहुमान करें। तत्पश्चात कर्मठ पार्षद महोदय नगर पालिका शिवगंज से प्रकाश जी भाटी, नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी परियार, सचिव श्रीमान प्रकाश जी टॉप, समाज सेवी नारायण जी पीटी साहब, समाज सेवी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी गहलोत साहब, ओबीसी जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ के मोहनलाल जी माली, स्वागत करते आपका माननीय मंत्री जी के साथ में बना रहे श्रीमान जी ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब का भी बहुत स्वागत करने में आ रहा है। श्रीमान मांगेलाल जी गहलोत साहब और नवीन मंडल के उपाध्यक्ष अरविंद जी चौहान, परियार साहब से निवेदन कि मंत्री जी का और गुप्ता जी का बहुमान करें। श्री बाबूलाल जी परियार साहब, श्रीमान शंकरलाल जी टॉप पधारकर मंत्री जी का बहुमान कराएं। श्रीमान चतरा जी, आयदान जी और गणपत भाई सोलंकी से भी निवेदन मंत्री जी का बहुमान करावे। तत्पश्चात हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हुए आरती करेंगे, प्रसाद वितरण होगा। उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मंत्री जी का। आध्यात्मिक खूब चर्चा कर रहे हैं, कैसे नहीं, एक बार नहीं, हमने अनेक बार सुना। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करता हुआ आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के बंधुओं, समाज के अध्यक्ष जी, यहां पर उपस्थित सभी बहनों, मीडिया जगत के मेरे मित्रों, आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं अनायास ही श्रीमद्भागवत गीता के महाराज साहब द्वारा दिए हुए प्रवचनों में धार्मिक लाभ प्राप्त करने का मुझे भी अवसर मिला है। मैं बहुत आभारी हूं समाज के इन युवकों का, नवयुवकों का, यहाँ के अध्यक्ष जी का और आदरणीय परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज का कि आपका नाम सुन के एक मिनट भी मैं रुक ना पाया। हमें बहुत जल्दी थी, आगे जाना है, आगू जाना है, लेकिन फिर भी महाराज श्री का आदेश था, मुझे आना था, मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धर्म के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो गीता का सार है उसका मुख्य सार यह है कि यहां पर इस धरती पर न बंधु है न बांधव है,
मात्र अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। और यदि 2.5 अक्षर के धर्म की हम व्याख्या करें तो धर्म कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई सड़क पे नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता है। धर्म उसी का होता है जो इसको धारण करता है। जो व्यक्ति जिसको धारण करेगा धर्म वही कहलाता है। और सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य में वह धर्म है, यानी कर्तव्य से बढ़ के हमारा कोई धर्म नहीं है। ये पूरी की पूरी बातें आपने 3 दिन से यहाँ आप सुन रहे हैं। अब जब पूरा अध्याय आगे चलेगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार के उपदेश दिए होंगे आप लोगों को सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बहनों से खास तौर से कहना चाहूंगा कि आज के इस युग में धर्म प्रभावना धीरे धीरे बहुत कम हो गई और हम हमारे बच्चों में जो संस्कार हमको देना चाहिए, हम हमारे बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए वो तो हम नहीं दे पा रहे। इसका मुख्य कारण है कि आजकल हम शिक्षा ही शिक्षा हो गई, दीक्षा खत्म हो गई। यदि साधु संतों के पास, महाराज श्री के पास आप लोग नहीं आओगे तो गीता का ज्ञान भी आपको नहीं होगा। लेकिन जहां स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं वहां पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का आज का जमाना वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपको संस्कार वहां नहीं मिलने वाले। और जब आपको संस्कार वहां नहीं मिलेंगे तो समाज का आगे उत्थान नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज समाज में मनोमालिन्य, आपसी मतभेद, जैसे महाराज जी ने अभी कहा था, बच्चा जब जन्म लेता है, मैं भी उसी बात की पुष्टि करता हूं, बच्चा जन्म लेगा सबसे पहले माताएं आप बैठिए, यदि आपने सुना हो देखा हो तो सबसे पहले हूं बोलेगा, हूं बोलता है ना, सबसे पहले बोलेगा जिसे बोलेगा हूं से मतलब मेरा भी अस्तित्व, मां मुझे ऐसा मत समझना, वो बच्चा बोलता है। यानी उसके जन्म के बाद ही घमंड उसके पास आ जाता है। फिर थोड़े दिन में वो कहने लगता है, जब बड़ा होता है, एम आई समथिंग, यानी मैं भी कुछ हूं। ये अहम की भावना आज की जो मूलभूत समस्या हमारी है वो अहंकार है। और हमें आजकल अहंकार इतना हो गया कि हम भाई से भाई को ढंग से बात नहीं करते, माता पिता से हम बात नहीं करते, दोस्तों से दोस्तों की तरह व्यवहार नहीं करते। इसलिए हमारे मन में जो अहम है, हमारे मन में जो घमंड है, हमारे मन में जो ईर्ष्या है, हमारे मन में जो द्वेष है, इन सब बातों को मिटाने के लिए ही इस प्रकार के धर्म ग्रंथों का, धर्म प्रवचनों का और गीता के जिस प्रकार के प्रवचन होते हैं, गीता के जिस प्रकार आपके सामने जो वर्णन आते हैं, हम सबको अपनाने की जरूरत है। यदि मैं बहनों आपसे कहना चाहूंगा, आज के बच्चों में कल के बच्चों में आपने फर्क देखा होगा। जितनी भी माताएं यहाँ बहुत बड़ी है वो निश्चित आज के बच्चों में फर्क देखा होगा। आपने देखा होगा पहले बच्चे माता पिता के चरण छूते थे, आज का बच्चा छूता है क्या? देखा आपने? वो नाटक करेगा, छुएगा भी नहीं, मार ढोक देता हूं, ढोक भी नहीं देगा। ये कमी रही है हमारे संस्कारों की। जबकि यदि हम उसमें चित्रण करें, आखिर हमको हमारे माँ बाप के, हमारे गुरुजनों के, हमारे साधु संतों के, हमारे बुजुर्गों के हमको पैर क्यों छूने चाहिए? क्या आपने कभी विचार किया इसमें? नहीं किया होगा। हमको इसमें विचार करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी कि आज के इस युग में जितने भी ज्यादा बच्चे पढ़ लिख गए हैं, एमए पास हो गए, बीए पास हो गए, लेकिन उनमें संस्कार खत्म हो गए, शिक्षा में बड़े आगे बढ़ गए हो, यानी बंदर की तरह स्थिति हो गई। एक बंदर जो होता है उसको मजारी पढ़ा लिखा के कहता है बेटा ससुराल कैसे जाएगा, तो बंदर भी चल के दिखाता है ना, लेकिन वो संस्कार नहीं होते बंदर में, इसलिए वो अपनी हरकत नहीं चूकता नहीं है। इसलिए बच्चों में भी यही स्थिति हम लोगों ने कर दी है कि 10 किलो का बस्ता उसके पीछे बांध दिया, बेटा अंग्रेजी पढ़ना, और कहेगा मम का मतलब डेड का मतलब मर गया। अंग्रेजी में जानते हो ना, डेड मर गए। मम मतलब वो मम्मी जो होती है ना, जो ईसाई धर्म में मम्मी जिसमें सुलाते हैं, यानी हमारे बच्चों को संस्कार इस तरह के देने लगे। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी है, अपने बच्चों को यदि अच्छा सामाजिक नागरिक बनाना चाहती है तो उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा दें। यदि हमने संस्कारों की शिक्षा नहीं दी तो हमारे बच्चों के हत्यारे हम सब सिद्ध हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसलिए बच्चे रोज माता पिता के चरण छुए। आपने देखा होगा महाराज श्री का आप ढोक देने आते हो, अभी मैंने भी ढोक दिया, मैंने माला भी महाराज साहब के चरणों में अर्पित की है। हम लोग साधु संतों के कभी भी सर को और उनके हाथ को नहीं छूते, हम छूते हैं उनके पैरों को, उनके चरणों को। वो चरण हम इसलिए छूते हैं क्योंकि ये चरण आचरण के प्रतीक होते हैं। यदि अच्छे आचरण है तो आप चरण छूओगे, यही बुरे आचरण है तो आप उसके जूते मारोगे, मारते हो ना। इसलिए चरण आचरण के प्रतीक है, और इसीलिए बच्चे माता पिता के चरण छूते हैं कि हे पिताश्री, हे माताश्री, तेरे सिद्धांतों पे, तेरे आचरण पे, तेरे संस्कार पे मैं भी बड़ा हो कि तेरी तरह चलूंगा, इसलिए हम चरण छूते हैं। और इसका वैज्ञानिक कारण भी दूसरा है। यदि हम ये देखें कि देखिए आप चरण जो आपके है ना, ये आचरण के प्रतीक इसलिए हुआ करते हैं क्योंकि आपके 50 किलो 100 किलो के शरीर को लेकर चलते हैं बेचारे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, कभी मना नहीं करता ना।
हाथ तो मना करता लेकिन ये नहीं करता, मुंह भी मना करता लेकिन पैर नहीं करता। इसलिए हम चरणों को सबसे श्रेष्ठ मानते हुए उन चरणों को जो भगवान के मंदिर तक ले जाने का जो काम करते हैं, उन चरणों को जो अपने परिजनों और अपने मिलने वालों को साथ लेकर जो चलते हैं, उनको नमन करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण दूसरा भी है, चरण सुनिए। उसका दूसरा कारण ये है कि आपने टीवी देखा होगा, एंटीना छत पे होता है और टीवी नीचे होता है, तार जोड़ते ही चित्र उसमें आ जाएगा। इसलिए हमारी जो ऊर्जा है ये ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नीचे बहती ऊर्जा, और हमारे पैरों के नाखूनों से बाहर निकलती है। इसलिए जो ही हम माता पिता की चरण छूएंगे, खासतौर से बच्चों से मैं कहूंगा, कल पता करना इस बात का, जो ही आप माता पिता के चरण अंगूठे छुएंगे, आपके बिजली का करंट सा लगेगा, यानी आप में एक स्फूर्ति आएगी, आप में एक जान आएगी, आप में एक हिम्मत आएगी। इसलिए कल से दिखावे का आचरण बंद करना और अपने माता पिता के चरण छू के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। महाराज साहब का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। मैं सभी समाज के बहनों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के अध्यक्ष श्रीमान चुनीलाल जी प्रयाग पधारे हुए कृषि मंत्री साहब प्रभुलाल जी साहब और उनके साथ में पधारे हुए। आज हमारा शिविर धन्य हो गया कि पावन आपके इस भागवत की कथा के अंदर साक्षात प्रभुलाल जी के पढ़े हैं, प्रभु उनका नाम है और प्रभु का ही गान हो रहा है। तो आपने ये बताया कि चरण छूना, ये तो परंपरा अपने भारत की है कि बच्चा जब भी बाहर जाता है तो पहले माता पिता की आशीर्वाद लेके शरण छू के फिर जाता है, और वो अब खत्म होती जा रही है। आज वापी चेतना वापी जगा दी है, और प्रभुलाल सैनी जी हमने आज आपको बता दिया है कि सुबह उठते ही माता पिता के चरण छू के फिर जावे। आपको धन्यवाद है, पधारे, समाज आपका स्वागत करता है, साधुवाद के पात्र है। धन्यवाद, धन्यवाद। बोले कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण कृष्ण भगवान। કે મેં તો કેવું સતગુરુ મિલ્યા સારા તો કબી से गए अंतर का पट कोई गया नहीं ओके सतगुरु मिलिया सारा आगे लोग कौन है अंतर के पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नहीं होते जितने परमात्मा जो एक सेवावृत्ति से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर कहते हैं भगवान विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से ये युक्त अपनी योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाले इनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। विदुर जी महाराज भगवान के इस विराट रूप के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ उनका वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर षष्ठी के बारे में बताया। आप इनके बारे में एक जरा मैं आपको इन षष्ठी के बारे में एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत बता रहा हूं कि वही परब्रह्म परमात्मा कैसे माया उपाधि चेतनी हुआ और उनसे ये सब कैसे उत्पत्ति हुई। निर्गुण निराकार तत्व ही ये सब कुछ है और कोई दूसरा नहीं है मेरे भाई। एक शिल्पकार जो मूर्ति बनाता ना वो शिल्पकार। तो वो शिल्पकार एक दिन जंगल के अंदर घूमने के लिए निकलता है, विहार करने के लिए निकलता है। वो शिल्पकार मूर्तिकार जंगल के अंदर विहार करने के लिए जाता है तो उस जंगल के अंदर वो अपनी मस्ती के अंदर झूमता है। बड़ी मस्ती के अंदर वहां आनंद के अंदर झूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। कोई मन में किसी प्रकार का भाव नहीं, अपने ही आनंद के अंदर आत्मीय भाव के अंदर वहां पर बोल रहा है, जंगल के अंदर विहार कर रहा है। और विहार करते करते ही मेरे भाई कोई मन में उसके भाव नहीं और चलते चलते उस जंगल के अंदर उसने शिल्पकार ये पत्थर बहुत बढ़िया है, पत्थर बहुत बढ़िया है। और ये उनके अंदर भाव आते ही कि ये पत्थर बहुत बढ़िया है, पत्थर का भाव आते ही पत्थर ये बहुत बढ़िया है कि मेरे भाई उस कारीगर की उस शिल्पकार की जो एक मस्ती थी, जो एक आत्मीय भाव था, वो मस्ती उनकी कम हो गई। उसकी मस्ती क्या हो गई? थोड़ी सी, वैसे कोई कम नहीं परंतु वो मस्ती वहां पर थोड़ी सी कम हो गई। अरे पत्थर बहुत बढ़िया है और पत्थर को देख करके मेरे भाई तो उसके अंदर भाव आया, पत्थर बहुत बढ़िया। तो ये भाव आते ही उनके जो आत्मीय भाव था, आत्मीय मस्ती थी, वो मस्ती जरा सी उनकी वहां पर कमी हो गई। और वो उस पत्थर को देखता, अरे ये पत्थर बहुत बढ़िया है, इस पत्थर के द्वारा तो मुझे कोई मूर्ति बनानी चाहिए, कोई न कोई मूर्ति बनानी चाहिए। अब उनके पास में देखो पूरी शक्ति है, पूरा सामर्थ्य है कि उस पत्थर को चाहे जो वो मूर्ति दे सकता है, जो चाहे जो रूप वो दे सकता है। वो यहाँ पर अरे पत्थर बहुत बढ़िया है, इनसे तो मूर्ति बहुत अच्छी बनेगी।